आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। रिजवी बात करूंगा मैं अडानी की। जी हां, गौतम अडानी, जिनके रिश्तों को लेकर के मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर के हमेशा अपोजिशन की तरफ से हमला होता रहा है। अरविंद केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी या और भी जो विपक्ष की पार्टियां, अपोजिशन की पार्टियां हैं, वो मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर के सवाल उठाती रही हैं। अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद धड़ाधड़ उनके शेयर कमजोर होते गए और वो 40वें पायदान पर पहुंच गए। इस पर काफी सवाल उठे। खुद मोदी सरकार पर अपोजिशन का हमला तेज हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अडानी ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। सरकार ने भी उनकी भरपूर मदद की। लोग सवाल करते रहे कि आखिर क्या वजह है कि मोदी अडानी की इतनी मदद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो विधानसभा में कहा कि दरअसल अडानी का जो भी सरमाया है वो अडानी का नहीं है, वो मोदी का है। मोदी ही असल में अडानी कंपनियों के मालिक हैं और इसीलिए वो विदेश नीति से ऊपर उठ करके बाहर जब जाते हैं तो अडानी को साथ ले जाते हैं और वहां डील कराते हैं। कई रिपोर्ट संजय सिंह ने भी पार्लियामेंट में यह बात कही। अब एक ताजा रिपोर्ट जो आई है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद किसी तरीके से अपने आप को बचाना और उठाना, यह पहली कोशिश थी अडानी की। अब यह खबर आई है कि एक बार फिर अडानी के शेयर्स में भारी गिरावट हो गई और उसकी वजह यह है कि खुद अडानी ने काफी उलटफेर किया था, अपना ही पैसा अपनी कंपनी में बतौर शेयर लगवाया, ऐसी रिपोर्ट है। बहरहाल क्या रिपोर्ट है, आइए पहले देख लेते हैं। अडानी, जिसके लिए मोदी जी ने क्या कुछ नहीं किया, विपक्ष हमला करता रहा, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर अडानी को मोदी जी वो सब कुछ देते रहे जो कभी घर वालों को भी नहीं दिया। लेकिन अब न जाने क्या हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अडानी जो भी कर रहे हैं पकड़े जा रहे हैं। इसका असर चुनाव 2024 पर भी पड़ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। रिपोर्ट यह है कि आज एक बार फिर अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में भारी गिरावट आ गई। एक मीडिया ग्रुप की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीदकर स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश किया था। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन किया है, लेकिन इस कारण अडानी ग्रुप के शेयर आज बाजार खुलते ही धराशायी हो गए। ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर बुधवार को 2513.60 रुपए पर बंद हुआ था और आज गिरावट के साथ 2453.65 रुपए पर खुला। सुबह 10.10 बजे ये 3.94% की गिरावट के साथ 2414.45 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। इसके साथ साथ अडानी विमलर, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड SEZ, NDTV, अंबुजा सीमेंट्स और ACC के शेयरों में भी गिरावट देखी जा रही है। अडानी पावर, अडानी पावर सॉल्यूशंस और अडानी ग्रीन के शेयरों में 3% की गिरावट आई है। जॉर्ज रोसोस के सपोर्ट वाले नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन OCCRP का दावा है कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीदकर स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश किया। उसका कहना है कि इसकी जांच में सामने आया है कि कम से कम 2 मामले ऐसे हैं जहां निवेशकों ने विदेशी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे और बेचे हैं। OCCRP की रिपोर्ट में 2 ऐसे लोगों, नासिर अली, शबन नहली और चांग चुंग लिंग की पहचान उजागर की गई है,
जिन्होंने अडानी ग्रुप में लाखों डॉलर का निवेश किया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ये लोग अडानी ग्रुप की कंपनियों में डायरेक्टर और निवेशक रह चुके हैं। साथ ही इनका गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी से जुड़ी कंपनियों से भी वास्ता रहा है। हालांकि अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी करके इन आरोपों का खंडन किया है। ग्रुप का कहना है कि ये सोरोस के सपोर्ट वाले संगठनों की हरकत लग रही है। विदेशी मीडिया का एक सेक्शन भी इसे हवा दे रहा है ताकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को फिर से खड़ा किया जा सके। ये दावे एक दशक पहले बंद मामलों पर आधारित हैं। बहरहाल ये रिपोर्ट है। अब जरा सोचिए कि अगर यही हाल रहा तो क्या होगा चुनाव में, कैसे लड़ा जाएगा चुनाव। भाजपा और मोदी के खिलाफ इस वक्त वही माहौल बनता जा रहा है जो कभी कांग्रेस के खिलाफ बन गया था। अडानी की जो इतनी मदद की भाजपा और मोदी सरकार ने, तो आखिर उसका नतीजा या उसको 2024 में कैसे बुनाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एमएमसी न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और ये उस वक्त अडानी के साथ हो रहा है कि जब 2024 की चुनाव की तैयारियां चल रही। अपोजिशन जो है वो मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। चुनाव के लिए पैसे चाहिए होते हैं, चुनाव के लिए सरमाया चाहिए होता है और बार बार अपोजिशन का यह कहना है कि दरअसल अडानी ही पूरा चुनाव कराते हैं। अब अगर ऐसे में अडानी बार बार उनके शेयर्स गिरेंगे, वो कमजोर होंगे, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या अडानी के कमजोर होने का मतलब है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की यह बात सही है कि अडानी की जो भी कंपनी, अडानी का जो भी सरमाया है वो अडानी का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का है, तो अगर यह बात सही है तो फिर अगर अडानी कमजोर होते हैं तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं। और यह कमजोरी जाहिर है कि 2024 के चुनाव में बहुत असर डालने वाली है। अब देखना यह होगा कि क्या अडानी जो है वो इस गिरावट से अपने आप को रोक पाते हैं। शेयर एक के बाद एक आपने देखा, मैंने रिपोर्ट दिखाई है भी आपको कि कैसे और कहां कहां इनके शेयर्स तेजी से गिर रहे हैं। और अडानी जो कभी बहुत सुर्खियों में रहा करते थे, अब आप अगर देखेंगे तो अडानी काफी पीछे और मोदी जी भी चाहते हुए बहुत खुल के वैसी मदद अब शायद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सूरत में आप यह भी देख सकते हैं कि जो न्यूज चैनल है, मीडिया जो है, उसका भी रुख कहीं ना कहीं तेजी से बदल रहा है। तो बहरहाल ये पूरा मामला क्या है, कैसे अडानी को बचाएंगे, मोदी सरकार कैसे अब उनकी मदद करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि 2024 के चुनाव से पहले ये जो कुछ हो रहा है ये भाजपा और खास तौर से मोदी जी के लिए अच्छा शगुन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।